सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के मामले में तीन बातें हैं जिन पर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया है। और इन तीन बातों की तरफ ध्यान ले जाने के लिए ही मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। पहला जिक्र मैं करूँगा संदीप सिंह का। संदीप सिंह वो शख्स हैं जिन्हें मीडिया और सभी लोग सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी दोस्त के तौर पर जानते हैं। संदीप सिंह खुद फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। संदीप सिंह ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से सरस्वती चंद्र के ऑडिशन के दौरान ये कहा कि वो फिल्मों के लिए बने हैं, और इसी बात पर दोनों की दोस्ती हुई और उसके बाद से दोनों काफ़ी करीबी रहे। मैं आपको याद दिला दूं कि संदीप सिंह ने ही अंकिता लोखंडे को लेकर भी ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को कोई बचा सकती थी तो वो अंकिता लोखंडे ही हो सकती हैं, क्योंकि वही उनकी माँ और पत्नी और प्रेमिका के रूप में सबसे करीबी रही। यही संदीप सिंह जो है वो बार बार मीडिया के सामने आकर कुछ बातें बोल रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो नेपोटिज्म वाला मामला है ये मीडिया के दिमाग की उपज है। ये जो फिल्में छीने जाने का मामला है ये भी मीडिया के दिमाग की उपज है। वो डिप्रेशन की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया, ये भी मीडिया के दिमाग की उपज है। और इसके साथ ही उनका ये कहना है कि मीडिया ही तरह तरह की कहानियां गढ़ रहा है, और एक तरह से उन्होंने इन सारी मामलों पर अपनी सफाई दी है बतौर सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी दोस्त, कि इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये मीडिया के दिमाग की उपज है। अब जैसे ही संदीप सिंह ने इस तरह के बयान मीडिया में देने शुरू किए तो उनके इन बयानों का सामना करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली से दो लोग आगे आए हैं। पहले हैं नीरज कुमार, जो उनके कजन हैं। नीरज कुमार का साफ तौर पर कहना है कि मुंबई पुलिस संदीप सिंह के बयानों को गंभीरता से न ले, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म एक वजह हो सकती है, फिल्मों का छीना जाना एक वजह हो सकती है, या वो डिप्रेशन में आए उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, या जो 3-4 नामों की चर्चा हो रही है बॉलीवुड से, अगर पुलिस को लगता है, अगर बांद्रा पुलिस को लगता है कि इस बारे में जांच होनी चाहिए तो वो खुलकर जांच करें और संदीप सिंह के बयानों को आधार न माना जाए। एक बात। दूसरी बात नीलोत्पल ने कही है। नीलोत्पल वो शख्स हैं जो मुंबई में रहते हैं और सबसे करीबी माने जाते हैं सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के। सुशांत सिंह राजपूत की जब फैमिली मुंबई आई थी तो वो उन्हें लेने भी एयरपोर्ट गए थे। उन्होंने भी साफ तौर पर संदीप सिंह पर ही निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि संदीप सिंह के मोबाइल फोन की जांच होनी चाहिए। और सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जिस तरह से ट्विटर पर एक मैसेज आया था कि दैट ही फॉलोड करण जौहर, उसके लिए भी नीलोत्पल का कहना है कि ये संदीप सिंह के फोन से हुआ होगा। उनका ऐसा मानना है। उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है डीसीपी को, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हो सकता है संदीप सिंह के पास सुशांत सिंह राजपूत के सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड रहा हो, इसलिए उनके फोन की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। तो ये दूसरे शख्स हो गए नीलोत्पल मृणाल, जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के करीबी हैं, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने भी संदीप सिंह पर निशाना साध दिया है। नीरज कुमार जो कजन है सुशांत सिंह राजपूत के, उन्होंने भी संदीप सिंह पर निशाना साध दिया है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की जो सिस्टर हैं श्वेता, श्वेता के जो ससुर साहब हैं उनका नाम है द्विज नारायण, वो भी खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस एमएलए हैं बांद्रा से, उनका जिक्र करते हुए कहा है कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं इस पूरे मामले में। और उनका ये कहना है कि सलमान खान और उनकी फैमिली इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं। द्विज नारायण ने अपने ट्विटर अकाउंट पे साफ लिखा है कि वो श्वेता सिंह कीर्ति के ससुर हैं और उन्हें बेहद दुख है कि उनकी जो छोटी बहू है श्वेता, जिनके भाई थे सुशांत सिंह राजपूत, उनके निधन पर उन्होंने शोक जताया है। और शोक जताते हुए द्विज नारायण ने ये बात लिखी है। द्विज नारायण सुशांत सिंह राजपूत के पिता के समधी हैं, उनकी बहन के ससुर साहब हैं। तो ये इन तीनों लोगों का एक साथ सामने आना और ये कहना कि इस पूरे मामले की जांच में बाबा सिद्दीकी का इंटरफेयर हो रहा है। एक कहते हैं कि संदीप सिंह जो कह रहे हैं उस पर यकीन ना किया जाए, और एक का ये भी कहना है कि संदीप सिंह के फ़ोन की फॉरेंसिक जांच हो। देखिए, जहाँ तक संदीप सिंह पर शक करने की बात है तो शक की सुई इसलिए जाती है कि संदीप सिंह क्लोजेस्ट फ्रेंड ज़रूर
थे सुशांत सिंह राजपूत के, लेकिन वो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। जाहिर है उन्हें इंडस्ट्री में काम करना है और वो किसी तरह से एक पिक्चर ये क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कोई भी ये ना कह सके कि आपने भी नेपोटिज्म के इल्ज़ाम लगाने में साथ दिया और इससे उनके आने वाले करियर पर असर हो। इसलिए वो अपना मुंह साफ रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है वो ये कि अगर संदीप सिंह ये कहते हैं कि नेपोटिज्म एक वजह नहीं हो सकता, अगर संदीप सिंह ये कहते हैं कि फिल्मों का छीना जाना एक वजह नहीं हो सकता, उन्होंने यहाँ तक कहा कि फिल्में तो उन्होंने भी बहुत सी छोड़ दी थी और हर कलाकार के साथ ऐसा होता है कि वो फिल्में छोड़ता है। इस हालत में क्या वो एक नई तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो किसी तरफ से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? और वो किस आधार पर इन सारे मामलों में क्लीन चिट दे रहे हैं? क्या उन्हें असली वजह पता है? तो ये वो सारे सवाल हैं जिस पर मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसको ध्यान देना चाहिए और जो भी फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उन्हें भी इन 3 लोगों की बातों को आधार मानकर सोचना चाहिए, क्योंकि ये 3 वो लोग हैं जिनका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली का हिस्सा हैं। जाहिर है इन इन लोगों की जो बातें हैं उसमें कोई भी मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि उनको बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है। जबकि संदीप सिंह बॉलीवुड का पार्ट है, भले वो दोस्त रहे हों लेकिन वो बॉलीवुड का भी पार्ट है। ऐसे में उनकी जो भी राय विचार या बातें हैं उन्हें पूरी तरह से आधार नहीं माना जा सकता। मेरा जो पर्पस है इस वीडियो को करने का वो यही है, ताकि आप लोग भी इस पूरे केस को एक नए सिरे से सोचें। इस बारे में आप जो भी राय रखते हो मेरे नीचे जो कमेंट बॉक्स है इस वीडियो के नीचे, उसमें ज़रूर शेयर करें। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं।